उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक मस्जिद के अंदर एक युवक अचानक नमाज पढ़ता हुआ नजर आया और जो नमाज पढ़ने का तरीका था उसको लेकर लोगों का शक हुआ, क्योंकि मुसलमान एक नज़र में पहचान जाएगा, अगर बच्चा भी है 7-8 साल का वो भी पहचान जाएगा कि अगर कोई दूसरा शख्स नमाज पढ़ रहा है मस्जिद के अंदर आपके बराबर में या आप उससे दूर भी हैं, लेकिन अगर आपकी निगाह उस पर पड़ रही है और ऐसा लगता है कि जो तरीक़ा है नमाज का वो इस्लामिक नहीं है, नमाज का जो असल तरीक़ा है वो नहीं है, बल्कि नमाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या दूसरी तरह से नमाज पढ़ा जा रहा है, जिससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये या तो मुस्लिम नहीं है या नमाज पढ़ना नहीं जानता है। लोगों को शक हुआ। शक होने के बाद जब पूछताछ की गई तो उसके बाद बड़ा खुलासा सामने आया। खुलासे में ये सामने आया कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में नायब तहसीलदार जो हैं वो हैं ये शख्स, और उसके बाद जब तफ्तीश की गई मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने जब तफ्तीश की गई तो सामने आया कि नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता जो मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ नजर आया था, जिस पर लोगों को शक हुआ था और उसके बाद चर्चा का विषय बना, मामला पुलिस तक पहुंचा तो ये सामने हुआ आया कि ये पहले से शादीशुदा थे मोहतरम, और उसके बाद दूसरी शादी इन्होंने एक मुस्लिम महिला से इनका इश्क चल रहा था, उसकी वजह से इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया और फिर उससे निकाह कर लिया। निकाह किया, इस्लाम धर्म अपनाया तो उसके बाद फिर नमाज भी पढ़ने लगे, लेकिन इनकी नमाज पढ़ने के तरीक़े ने इनको फंसा दिया और मामला फिर पुलिस तक पहुंचा। अब जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश में इस्लाम धर्म अपनाना चाहे आप बालिग हैं बड़ा क्राइम है, बिना किसी तहरीर के, बिना किसी शिकायत के, और फिर बालिग शख्स के बयान के बावजूद कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी ज़रूरी है। और फिर उस नाम पर 4-5-6 मुसलमानों को भी फंसाना ज़रूरी है ताकि उनकी ज़िंदगी को भी बर्बाद किया जा सके। तो 6 मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। नायब तहसीलदार के ऊपर न सिर्फ धर्म परिवर्तन की FIR बल्कि पहली बीवी होते हुए भी दूसरी शादी करने का मामला भी इनके ऊपर दर्ज किया है। लेकिन आपको याद होगा ऐसी दर्जनों मिसालें हैं भारत में जिसमें लोगों ने चाहे अपने दिल से वो मुसलमान ना हुए हों, लेकिन दूसरी शादी करने के नाम पर उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, क्योंकि इस्लाम धर्म के मुताबिक, मुस्लिम पर सल्लल्लाहु के मुताबिक अगर कोई मुसलमान 4 शादियां करता है तो वो गैर कानूनी नहीं है। धर्मेंद्र की बड़ी मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं हेमा मालिनी, उनके पति धर्मेंद्र हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे, नाम उन्होंने इस्लामिक रखा था। इसके अलावा दर्जनों ऐसी मिसालें मिलती हैं। ये तो एक बड़ी चर्चित मिसाल है जो मैंने आपको बताई, लेकिन नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता को एक मस्जिद में नमाज पढ़ते देखे जाने के बाद इस मामले में जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि आशीष गुप्ता ने एक मुस्लिम महिला से निकाह कर लिया है और इसके बाद वो मुस्लिम बन गए हैं। उनकी फ़ोटो सामने आने के बाद जब ज़िला प्रशासन इस मामले की सच्चाई पता लगाने में जुट गया है, रिपोर्ट के मुताबिक आशीष गुप्ता ने अब अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिया है। यह भी बताया गया है कि आशीष गुप्ता पहले से ही शादीशुदा है। मामला हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ की एक मस्जिद में एक अनजान शख्स को 2 दिन तक नमाज पढ़ने आते देखा गया तो उनसे पूछताछ की गई। शख्स ने अपना परिचय कानपुर निवासी मोहम्मद यूसुफ के रूप में दिया। जब उन्होंने बताया कि वो मोहदा तहसील के नायब तहसीलदार हैं तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल मोहदा के नायब तहसीलदार तो आशीष गुप्ता हैं। मामला सामने आने के बाद मस्जिद के मौलवी ने इसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बयान दर्ज किए। अब एक फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि आशीष गुप्ता ही हैं और वो मोहम्मद यूसुफ बनकर टोपी पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। बताया गया है कि आशीष गुप्ता पहले से शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब कहा जा रहा है कि हाल ही में उन्होंने एक मुस्लिम युवती से शादी कर ली है और धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। इसी वजह से वो नमाज पढ़ने मस्जिद जाने लगे हैं। मौदा के तहसीलदार बलराम गुप्ता ने बताया है कि मौलवी मोहम्मद मुश्ताक ने पूछताछ में कहा है
कि आशीष गुप्ता 2 दिन पहले यहाँ आए थे और उर्दू सीखने की बात कर रहे थे। फिलहाल इस पूरी घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। 6 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है।